दोस्तों, हम सब में एक बहुत बुरी आदत है, हम बोलते ज़्यादा है, सुनते कम है। ऊपर वाले ने भी हमें 2 कान दिए वो भी खुले और 1 ज़बान दी वो भी बंद। इसका मतलब ये है कि सुनो ज़्यादा, बोलो कम। लेकिन हम उल्टा करते हैं, बोलते ज़्यादा है, सुनते कम है। काफ़ी सारे ट्रेनिंग्स में और काफ़ी सारे वीडियोज़ में मैंने ये चीज़ बात की है, तो काफ़ी लोग बोलते हैं सर ये बहुत ही ग्रेट आर्ट है, हमें ये आर्ट सीखना है। इस आर्ट का नाम क्या है? तो मैं उनको बोलता हूँ इस आर्ट का नाम है द आर्ट ऑफ लिसनिंग। अगर हम अपनी लाइफ में सुनना सीख जाएंगे तो अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो जाएंगे। दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि बहुत से लोग एग्ज़ाम में क्यों फेल होते हैं। वो एग्ज़ाम में इसलिए नहीं फेल होते हैं क्योंकि उनको आंसर नहीं आते, बल्कि वो अपने क्वेश्चंस को समझ नहीं पाते। ज़िंदगी के एग्ज़ाम में भी बहुत से लोग इसलिए अनसक्सेसफुल हो जाते हैं क्योंकि वो अपने रिलेशंस हो या अपने बिजनेस में हो या अपने कस्टमर के साथ में हो, वो उनको सुन नहीं पाते। जब आप उनको सुन नहीं पाओगे ना, तो आप उनकी प्रॉब्लम को नहीं समझ सकते, और जब आप उनकी प्रॉब्लम को नहीं समझोगे ना, तो आप सोल्यूशन नहीं दोगे। और यहाँ पे शुरू होता है अपने रिलेशंस का खत्म होना, यहाँ पे शुरू होता है आपके बिजनेस का पतन होना, यहाँ पे शुरू होता है आपके कस्टमर्स का टूटना। तो इसलिए दोस्तों, ये आर्ट आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। दिस आर्ट इज कॉल्ड द आर्ट ऑफ लिसनिंग। और जब आप इस आर्ट को बहुत अच्छे तरीके से समझ जाओगे दोस्तों, तो आप अपनी ज़िंदगी में क्या हो जाओगे? कामयाब हो जाओगे। तो यही मैं पॉइंट्स आप लोगों के साथ में आज क्या करने वाला हूं दोस्तों, शेयर करने वाला हूं। इस आर्ट का नाम है द आर्ट ऑफ लिसनिंग। तो दोस्तों, मैं कुछ पॉइंट्स आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। अगर उस पॉइंट को आपने अपने लाइफ में इनकलकेट किया तो डेफिनेटली आप अपनी जिंदगी में क्या हो जाओगे? कामयाब हो जाओगे। तो शुरू करते हैं विद पॉजिटिव एनर्जी। जो सबसे पहला पॉइंट है दैट इज कॉल्ड मेक आई कॉन्टैक्ट। हाँ दोस्तों, जब भी आप किसी के साथ बात करो तो उसके साथ में आई टू आई कॉन्टैक्ट रखिए। ये जो आई टू आई कॉन्टैक्ट होता है ना, इससे क्या होता है पता है दोस्तों? आप उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हो, आप उसके ऊपर फोकस करते हो, आप उसके ऊपर पूरे ध्यान से सुनते हो। जब आप उसको आई टू आई कॉन्टैक्ट देते हो तो उसको लगता है कि सामने वाला बंदा मेरी बातों में इंटरेस्टेड है और मुझे समझने की कोशिश कर रहा है। तो जब भी आप किसी के साथ में बात करो तो आई टू आई कॉन्टैक्ट रखिए। देखिए आपका आर्ट ऑफ लिसनिंग कितना सुधरेगा, क्योंकि आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे। आप उसकी आंखों में देखते रहोगे तो आप उसको बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हो। आप उसको पूरी तरीके से समझ जाओगे कि वो आपके साथ में क्या बोलना चाह रहा है, वो क्या आपके साथ में करना चाह रहा है। जो सेकेंड पॉइंट है दोस्तों, वो है डोंट इंटरप्ट। आप जब भी किसी को सुनोगे दोस्तों, तो उसको इंटरप्ट ना कीजिए, उसको बीच बीच में टोकिए ना, उसको पूरा बोलने दीजिए। क्या होता है दोस्तों पता है? जब आप इंटरप्ट करते हो ना, तो वो अपने पॉइंट को, अपने कंटेंट को, अपनी जो अंदर बातें बसी हुई उसके पास में, वो शायद भूल सकता है, शायद वो उसको उतने अच्छे लय के तरीके से आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। इसलिए कभी भी दोस्तों किसी को भी बात करते हो इंटरप्ट ना करें, उसको पूरा सुने। पहला उसको पूरा खाली होने दीजिए। जब वो पूरी तरीके से खाली हो जाएगा ना, तब आप क्या कर सकते हो? तब आप अपनी बातों को रख सकते हो और फिर आप उसको एक्सप्लेनेशन दे सकते हो। लेकिन अगर आप इंटरप्ट करोगे तो वो अपनी बात ही पूरी नहीं कर पाएगा, भूल जाएगा, और इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों मालूम है कि आप उसके साथ में कनेक्ट नहीं हो सकते हो। थर्ड वन इज एक्टिव लिसनिंग। दोस्तों, बहुत ही बड़ी कला है, दैट इज कॉल्ड एक्टिव लिसनिंग। बहुत से लोगों को मैंने देखा हूँ दोस्तों, लाइफ में पैसिव लिसनर होते हैं, वो सिर्फ सुनते हैं। एक्टिवली सुनो दोस्तों। कोई भी बच्चा आके आपको अपनी प्रॉब्लम बता रहा है तो उसको समझ, उस पेन को फील करो। कोई अपना जॉय बता रहा है, कोई अपनी खुशी बता रहा है, तो उसको एक्टिवली समझने की कोशिश करो। उसको फील कराओ कि जो तुझे खुशी हो रही है वो मुझे हो रही है, जो तुझे पेन हो रहा है वो मुझे हो रहा है। तो जब आप एक एक्टिव लिसनिंग करते हो ना दोस्तों, तो लोग आपके साथ में क्या होते हैं मालूम है? बहुत अच्छे तरीके से जुड़ जाते हैं। तो हमेशा एक एक्टिव लिसनर बनो। ये सबसे बड़ी आर्ट है कि मैं समझ रहा हूँ, अच्छा मैं आपकी तकलीफ को समझ सकता हूँ। बहुत आप उसके दिल में ना दोस्तों ऐसी जगह बना लोगे ना कि वो आपके बहुत ही करीब हो जाएगा। तो एक्टिव लिसनिंग होना बहुत जरूरी है। एंड देन शो यू अंडरस्टैंड। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप उसको ऐसे बताइए कि आप उसको समझ रहे हो। दोस्तों, हर किसी को अपनी जिंदगी में ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। आप उसको प्यार करो ना करो, लेकिन उसको ये बताओ कि आई अंडरस्टैंड यू, मैं तुझे समझता हूँ। दोस्तों, दोस्ती हो, प्यार हो, मोहब्बत हो, कोई भी चीज हो दोस्तों, जब तक आप अपनी अंडरस्टैंडिंग उसको नहीं बताओगे, जब वो आपसे बात करे तो उसको बताने की कोशिश कीजिए कि यस मैं तुझे समझ रहा हूँ, मैं तेरे प्रॉब्लम को समझ रहा हूँ, मैं तेरे इस चीज को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जब आप ये बात बताते हो कि आई अंडरस्टैंड यू, तो वो आपके साथ में क्या होता है दोस्तों पता है मालूम है? बहुत अच्छे तरीके से कनेक्ट होता है। आप बहुत एक अच्छे लिसनर बनते हो, और जब भी उसके लाइफ में प्रॉब्लम होती है दोस्तों ना, तो वो आप ही को ढूंढेगा और आपको बताने की सोचेगा। और जब हम
किसी को सुने, नेक्स्ट पॉइंट है, जब हम किसी को सुने तो सोचे ना, हम बहुत थिंक करते हैं। इसमें मैं 2 पॉइंट एक साथ मिलाऊंगा। जब हम किसी के बारे में सोचने लग जाते हैं ना तो हम उसको जजमेंट देने लगते हैं। तो डोंट जज एंड डोंट थिंक। जब हम सोचेंगे नहीं तो हम जज नहीं करेंगे। क्या होता है मालूम है, कोई भी अपने प्रॉब्लम्स को रखता है तो हम सोचने लगते हैं कि क्यों हुआ होगा, क्या हुआ होगा, कैसे हुआ होगा। मत सोचो, पहले सुनो उसको। हम जब थिंकिंग पैटर्न में चले जाते हैं, हम एक अपना थॉट पैटर्न बना देते हैं, तो हम जजमेंट निकालते हैं। तो जजमेंट में क्या होता है दोस्तों, पता है मालूम है, जो भी लिसनर है, अगर आपने अपना जजमेंट बना दिया कि ऐसा है, तो वहां पे क्या हो जाता है, पूरा का पूरा जो आपकी लिसनिंग स्किल है ना वो खराब हो जाती है। सो प्लीज डोंट जज एनीवन, किसी को भी जज ना करें। जब आप जज करोगे तो आप अपनी जिंदगी में क्या हो जाओगे, गलत हो जाओगे। आप सुनो अच्छे से, बिना सोचे समझे उसको सुनो, और फिर उसको आप जज भी ना करो। जब आप उसको जज नहीं करोगे, डोंट जज दैट पर्सन, है ना। क्या होता है मालूम है, उस वक्त में उसके साथ में क्या प्रॉब्लम हुआ होगा हमें नहीं पता है, लेकिन हम जब किसी के बारे में जजमेंट लगाने लगते हैं तो वो जजमेंट गलत भी हो सकता है, वो जजमेंट बुरा भी हो सकता है, और हम उसके दिल से क्या हो सकते हैं, उतर सकते हैं। इसलिए जब आप एक अच्छे लिसनर रहोगे ना दोस्तों, तो आप सोचो भी मत और जजमेंट भी मत दो। जब आप सोचोगे नहीं, जजमेंट नहीं दोगे, तो आप उसके साथ में बहुत अच्छे तरीके से कनेक्ट हो सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट जो है दोस्तों, उसके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को समझना। हाँ मेरे दोस्तों, 2 तरह के कम्युनिकेशन होता है, एक वर्बल कम्युनिकेशन, एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। यानी वो कम्युनिकेशन उसके फीलिंग से आता है, वो कम्युनिकेशन उसके एक्सप्रेशन से आता है, वो कम्युनिकेशन उसके गेस्चर से आता है, वो कम्युनिकेशन उसके पोस्चर से आता है। सो आपको क्या करना है दोस्तों, पता है, उसके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को भी समझने की कोशिश करना है कि वो अपने हाव भाव से, अपने एक्सप्रेशन से, अपने गेस्चर से, पोस्चर से आपको क्या बताए। बहुत सी चीजें होती है दोस्तों, वो अगर शर्मा रहा है तो वो बता नहीं पा रहा है, तो उसके पीछे आपको समझने की जरूरत है कि भाई ये बंदा इतना अनकंफर्टेबल क्यों है। तो आपको वहां पे क्या करना पड़ेगा, एक सूटेबल इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। ये नेक्स्ट पॉइंट है। यानी जब बंदा आपको अपने नॉन वर्बल कम्युनिकेशन देने की कोशिश करता है, ही इज नॉट कंफर्टेबल, ही डजंट वांटेड टू टॉक टू यू, वो आपसे नहीं बात करना चाहता है, तो आपको उसको एक इतना कंफर्ट वाला इन्वायरमेंट देना जरूरी है दोस्तों कि वो आपके सामने खुले, वो आपके सामने अपनी थिंकिंग को रख सके, वो आपके सामने अपने बातों को रख सके और बेझिझक होकर बात करे। और वो तब पॉसिबल है जब आप उसको एक अच्छा सा इन्वायरमेंट दो, वो तब पॉसिबल है जब आप उसको एक इतनी खुली हवा दो, खुला स्पेस दो कि वो आपसे क्या हो सके, बात कर सके। तो इसलिए एक अच्छा इन्वायरमेंट देना बहुत जरूरी है। जब आप उसको एक अच्छा इन्वायरमेंट दोगे तो डेफिनेटली वो क्या होगा, आप एक अच्छे लिसनर बनोगे और वो अपनी बातों को रख सकेगा। और जो लास्ट पॉइंट है दोस्तों, वो है ऑब्जर्व अदर पीपल। जब भी कोई बात कर रहा है दोस्तों आपके साथ में, और आपको ये आर्ट ऑफ लिसनिंग को समझना है, तो आपको दूसरे लोगों को ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है। ऑब्जर्वेशन हमेशा इंसान को कामयाब बनाता है कि वो कैसे बोल रहा है, वो मुझे कैसे कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है, वो कैसे अपने पॉइंट्स को मेरे सामने पुट अप कर रहा है। बहुत से लोग हैं दोस्तों इस दुनिया में जो अपनी बातों को रख भी नहीं पाते। इसलिए जब आप किसी के साथ में बात करो तो उसको ऑब्जर्व करो। जब आप ऑब्जर्वेशन करोगे तो उसके कुछ पॉइंट्स है वो आप अपने लाइफ में क्या कर सकते हो, ला सकते हो। उसके बात करने का तरीका आप अपने लाइफ में ला सकते हो। यानी आप अपनी बातों को भी लोगों के साथ में क्या कर सकते हो, कन्विंस कर सकते हो। तो दोस्तों अगर आपने ये 9 के 9 पॉइंट अपने लाइफ में इनकलकेट किए तो मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि आप भी एक बहुत अच्छे लिसनर बन जाओगे। और जब आप एक अच्छे लिसनर बन जाओगे तो डेफिनेटली आपको सामने वाले की हर प्रॉब्लम पता चलेगी, उसकी नीड पता चलेगी और आप उसको सोल्यूशन दे सकते हो। आपकी रिलेशनशिप स्ट्रांग होगी, आपका बिजनेस स्ट्रांग होगा, आपकी हेल्थ स्ट्रांग होगी, आपकी लाइफ स्ट्रांग होगी, आपकी लाइफस्टाइल स्ट्रांग होगी। थैंक यू सो मच।